जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है मिश्रण पर आधारित प्रश्नों पर। कहीं बालू में नमक मिलाएगा, कहीं बालू में पानी मिलाएगा, चीनी में पानी मिलाएगा, लोहे में और किसी धातु को मिलाएगा, मतलब कम से कम दो धातुओं को एक साथ मिलाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी धातु कितनी मिलाई गई है, या फिर वो कितने प्रतिशत हो गई है, या फिर इतने प्रतिशत करना है उस धातु को तो कितनी मिलाई जाए, या जो भी मिश्रण है उसमें ये वाली धातु कितनी है, ये वाली धातु कितनी है, ये मिश्रण में ये पदार्थ कितना है, वो पदार्थ कितना है। मतलब मिश्रण तो समझ सकते हो ना, दो या दो से अधिक धातुओं को, पदार्थों को किसी को भी मिला दो तो मिश्रण तैयार हो जाता है। बस इतनी सी बात है। तो मिश्रण पर आधारित होगी। और ये बेटा परसेंटेज की आपकी जो है 5वें नंबर की क्लास होने वाली है, और मैथ की भी 5वीं क्लास है, क्योंकि मैंने परसेंटेज से शुरुआत की है। उन परीक्षाओं में जिनमें मैथ एज ए सब्जेक्ट और परसेंटेज एज ए टॉपिक आता है वहां पर हेल्प मिलेगी, चाहे एसएससी हो, एसएससी का कोई भी परीक्षा हो। मैथ तो भैया आती है, बैंक की परीक्षा में मैथ तो आती है। तो जहां पर भी मैथ आती है वहां पर ये काम करने वाला है, तो वो सारे बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्नों की। मिश्रण क्या होता है वो आप छोटी सी बात के माध्यम से सब कुछ भैया जान गए होंगे। ठीक है, चलो आप प्रश्न नंबर 1 पर हम इंटर करते हैं कि एक्चुअली आपके प्रश्न नंबर 1 में क्या हुआ है। ठीक है, देखो सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 30 लीटर का एक बिलियन बनाया गया है। बिलियन भी आपके दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, और इसमें आपके 40% चीनी दी गई है, और यदि बिलियन में आपका लिक्विड फॉर्म में है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताइए नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। नए घोल में पूछ रहा है और पुराना घोल आपके सामने रखा है। अब घोल बना के कैसे पीना है तो इसके लिए कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा। इसे 2 पार्ट में मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे कि इसे समझने में थोड़ी सी आसानी हो आपको। सवाल कह रहा है 30 लीटर का बिलियन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा भाई 30 लीटर का बिलियन है तो 30 लीटर का बिलियन हम लिख लेते हैं। इसके बाद देख रहे हैं इसमें चीनी भी मिलाई गई है और पानी भी मिलाया गया है, मतलब 2 स्थितियां हैं। एक आपकी बेटा यहाँ पर चीनी का भी मिश्रण किया गया है, चीनी मिलाई गई है, और दूसरा आपका बेटा पानी मिलाया गया है। ठीक है, चीनी आपकी कितनी मिलाई गई है तो चीनी आपकी 40% है। मतलब ये जो 30 लीटर है ना, इसी का तो 40% चीनी है। तो मतलब आपका जो 30 लीटर है इसका 40% चीनी है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करवा दोगे, 2 जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगे, मतलब 3 चौको 12 लीटर। हाँ, आपकी चीनी किसी भी फॉर्मेट में हो लेकिन हमारा लीटर में है, इसका मतलब लीटर में ही हमारा मिश्रण बनाया गया है। ठीक है, चलो पानी अब कितना बचा सोच के देखो यार। 40% क्या कहते हैं, चीनी आपके 30 लीटर वाले बिलियन में मिली हुई है, तो पानी कितना है यार, 12 लीटर चीनी है ना। 30 में 12 लीटर चीनी है तो बचा कितना, 30 में से अगर आप लोग 12 को घटा दोगे तो आपका 18 लीटर आ जाएगा क्या, पानी। एक चीज तो समझ में आ गई कि आपका जो भी बिलियन लिया गया है 30 लीटर वाला, उसमें 12 लीटर तो चीनी है। 60% कह सकते हो क्योंकि 40% चीनी है, तो बचा 60%। 60% कह सकते हो, या फिर सीधे घटा करके कुल में से एक निकल आया उसको दूसरा निकाल सकते हो। ठीक है, वो मैंने ऐसे घटा के निकाल लिया, क्यों मैं 60% निकालूं। ओके, 18 लीटर आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि इस बिलियन में 3 लीटर पानी और झोंक दिया गया है। मतलब पानी 18 तो ऑलरेडी आपके 30 लीटर वाले में मिला था, लेकिन और 3 लीटर पानी डाला गया है। तो अब नया बिलियन कितना तैयार हो गया भाई, जो 18 लीटर था इसमें 3 लीटर और पानी ऐड कर दिया, तो 18 3 21 लीटर। अगर पानी की बात करोगे तो 21 लीटर पानी हो गया, लेकिन पूरा बिलियन कितना हो गया भैया, 30 लीटर वाला था, 3 लीटर तो बढ़ जाएगा ना। तो अब नया विलियन कितना आएगा, नया विलियन, तो नया विलियन हो जाएगा बेटा 30 तो पहले था, 3 और हो गया। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया, 33 लीटर आ गया। अब ये 33 लीटर वाला भैया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे काम करेगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, तो बताइए नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। नए घोल में चीनी का प्रतिशत पूछा, नए घोल में चीनी का प्रतिशत, मतलब आपके क्या कह रहा है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत पूछा है आपसे। एक्चुअली बताओ चीनी की मात्रा में क्या कोई परिवर्तन हुआ है, मिलाया तो हमने पानी है। चीनी तो भैया 12 की 12 लीटर पहले वाली रही है, उसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो 12 लीटर तो आपकी चीनी हो गई। परसेंटेज में क्योंकि लाना है तो 100 से गुणा कराना है।
अब पूरा घोल कितना है, क्योंकि पूरे घोल में नए घोल का मतलब पूरा जो नया घोल हो वो भैया 33 लीटर वाला है, तो यहाँ पर हम 33 लीटर रख देंगे। अब लीटर लीटर कट जाएगा इसलिए यूनिट मैंने नहीं रखी है, 3 चौको 12 हो जाएगा और ये आपका 11 तिरका 33 हो जाएगा। ऊपर आपका कितना आ गया, ऊपर आपका आ गया 400 पूरा पूरा गुणा कराने पे, नीचे आ गया 11, 11 का आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके भी दे सकते हो आप, बाकी जैसे चाहो सीधे सीधे भी दे सकते हो, क्योंकि 11 तिरका कितना हो गया 33 हो जाएगा। आपका बचा कितना 7, यहाँ से आया 0, इसके बाद कितना हो गया 11 का भाग दे रहे हो ना, तो 11 छके बेटा 66 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा। तो अब इसे अगर आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे, तो जितना भागफल होता है आप उसको रख देते हो 20 से लाइन, जो शेष फल होता है वो ऊपर रहता है और जो भाजक है आपका वो नीचे रहता है। इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट आएगा, क्योंकि 100 से गुणा कराया इसलिए यूनिट आपकी परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। तो आपका जो प्रश्न है उसका एक्चुअली में उत्तर क्या निकलेगा कि जो चीनी की मात्रा है नए घोल में वो 36 सही 4/11% है, लेकिन पुराने वाले घोल में कितनी थी, तो आप देख सकते हो 40% थी। और ये परिवर्तन एक्चुअली में 3 लीटर पानी मिलाने की वजह से हुआ है। तो ये सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा एक्चुअली कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपका 36 सही 4/11% इज द राइट आंसर। अगर आ गया समझ में तो थम्स अप करके आप बताओ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बेटा मूव करते हैं। आपका अगला सवाल आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से जरा इसे देखिएगा। सवाल नंबर है, मतलब जो भी है, 2 धातुओं को मिलाकर, यहाँ पर 2 धातुएं मिक्स की गई हैं और उनका जो है 25 ग्राम, 25 किलोग्राम, 25 लीटर कुछ भी करके आप अपना मिश्रण तैयार कर सकते हैं, जिसमें पहली धातु आपको जो है 40% देखने को मिलती है और कह रहा है दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए। परसेंटेज में नहीं कह रहा है, मात्रा में कह रहा है कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। मतलब जिस धातु को आप कम कर रहे हैं उसका परसेंटेज हर दशा में हमें 50% पर लाना है बस, और हमें कुछ नहीं करना है। तो बस वही पुराना काम 20 से मैं इसे 2 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करता हूं। अब आपका देखो क्या है, 2 धातुओं का मिश्रण 25 ग्राम का मिश्रण दिया गया है। मैं यहाँ पर आपका क्या लिखता हूँ, 25 ग्राम का जो भी मिश्रण दिया गया है वहाँ यहाँ पर रख देता हूँ। इस सवाल में दिया गया है कि आपकी 2 धातुएं मिलाई गई हैं, तो ये बेटा आपकी फर्स्ट धातु हो गई और ये आपकी यहाँ पर सेकेंड धातु हो गई। क्या कह रहा है, तैयार कर दिया गया। पहली धातु आपको 40% मिलेगी, तो 25 ग्राम का 40% पहली धातु है, मतलब आपका यहाँ पर 25 है गुणे आपका 40 बटा कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। काट लो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दाम 40, मतलब आपका कितना आ गया 10 ग्राम। पहली वाली धातु कितनी है बेटा 10 ग्राम है, मतलब पहली धातु आपके इस 25 ग्राम में से कितनी है 10 ग्राम है, तो दूसरी वाली इसी 25 में से कितनी होगी, तो 25 में से जो 10 एक निकल आई है उसे आप माइनस कर दोगे तो बराबर आपका 15 ग्राम दूसरी वाली निकल करके आ जाएगी। ऐसे समझ लो तो भी ठीक है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि पहली वाली 40% दी गई है तो 100% ही अपने आप में होता है, तो दूसरी कितनी होगी 60% होगी। सीधे सीधे आप 25 का 60% निकाल लेना, 15 ही निकल के आएगा। कहो तो निकाल के दिखा दो। मान लो मैंने यहाँ पर 25 लिखा, इसके बाद मैंने लिखा 60, 60 बटा बेटा आपका 100 हो गया। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से इसको आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा 15, 15 ग्राम आया कि नहीं आया, 15 चौको 60, 15 ग्राम यहाँ पर भी आया हुआ है। आप चाहें परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। वैसे सीधे बेहतर रहता है क्योंकि एक में से दूसरे को घटा करके हम बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं और कोई इशू नहीं आता। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है दूसरी धातु को कितनी कम कर दी जाए। मैं कह रहा हूँ भैया XYZ कुछ भी आप कम कर लो, मतलब तुम्हें एक तरीके से मानना है कि कम कर दिया है। आप कम का मान क्योंकि निकालना है ना, तो उसकी जगह में अगर कोई यूनिट आप ले लेते हो तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि दूसरी धातु क्या कर दी जाए, दूसरी धातु यक्स कम कर दी जाए। ठीक है, कम कर दी जाए। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि यक्स कम कर दी गई है। अब आप सवाल को ध्यान से देखो, एक्चुअली में धातु में कितनी थी, तो एक आपकी पहली धातु थी, एक आपकी दूसरी धातु थी। ठीक है,
अब आपके सवाल में आपने बोला है कि दूसरी वाली धातु को यक्स कम किया गया है, पहली वाली में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो अब हम दूसरी वाली को क्या करेंगे, यक्स से कम कर देंगे बराबर। अब एक्चुअली में आपके सवाल में वो कितना परसेंटेज चाहता है, तो दूसरी को कितना कम कर दिया जाए कि दूसरी वाले का ही परसेंटेज 50 हो जाए। तो दूसरी वाले का 50 मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर 50 रख दिया। लेकिन एक बात बताओ, जब अपने आप में 100% पूरा ही मिश्रण तैयार हुआ है, या 25 ग्राम वाला पूरा जो भी कुछ था वो 100% तैयार हुआ है, आगे भी जो तैयार होगा, जो कुछ भी होगा वो अपने आप में 100% तैयार होगा। तो जब 100% में 50% एक चाहिए, तो यार बचा कितना, 100 में से 50 तो ये दूसरा वाला लेके चला गया कम करवाने के बाद भी, तो बचा कितना, 50 बचा। तो वो 50% आपका ऊपर हो जाएगा, मतलब 50% हो जाए नीचे वाली घटाने के बाद। तो जब 100 में 50 नीचे वाली हो जाएगी, तो बचा तो 50 ही ना, क्योंकि 50-50 मिला के तभी तो 100% बनेगा। तो दूसरी आपकी जो पहली वाली है वो कितनी रह गई, 50 रह गई। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, पहली वाली एक्चुअली धातु है कितनी, तो आपके सवाल में हमने कोई चेंजमेंट उसमें नहीं किया हुआ है, वो आपकी 10 ग्राम है। आप 10 की 10 लिख देना, ग्राम मत लिखना। कहो तो मैं ग्राम लिख दूंगा, बाद में यूनिट कट जाएंगी, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। पहले से ही मैं उसे जो है लेकर के चलूंगा कि जरूरत ना पड़े बार बार गंदा करने की, तमाम काटने पीटने के। ओके, दूसरी वाली कितनी है, दूसरी आपकी बेटा 15 दी गई है, आपने यहाँ पर 15 लिख लिया है। कितना कम किया है आपने, अपने अनुसार एक्स मान के कम किया है। आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं। ये 50 से कम 50 है, 50 से कम 50 है, मतलब 1/1 आया। 50 का 50 में भाग कर दोगे तो 1 आएगा भैया, वो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखना, तिर्यक गुणा करना जानते हो कि नहीं, तिरछा ऐसे ऐसे गुणा होता है, ऊपर वाले का दूसरे के नीचे वाले से, और मतलब पहली वाली भिन्न के अंश का गुणा दूसरे वाले के हर से होता है, बराबर के जो उधर होती है, और इसके हर का गुणा उधर वाले के अंश के साथ होता है, मतलब तिरछा तिरछा होता है। इस तरीके से तिर्यक गुणा होता है। तो इधर वाली भिन्न का जो बराबर के इधर पड़ेगी, उसका अंश दूसरी वाली के हर के बराबर होगा, वो दूसरी वाली का जो अंश होगा वो पहली वाली के हर के बराबर होगा। मतलब बराबर क्या होगा, गुणा करवाएंगे, कहने का मतलब ये बीच में बराबर लगा हो तो ऐसा करना होता है। इसे बेटा तिर्यक गुणा के नाम से जाना जाता है, तिरछा तिरछा गुणा होता है। तो अब क्या है, 10 का गुणा इसके साथ में करवा रहा हूं, तो कितना आ रहा है बेटा, 10 एक कम 10 आ रहा है, बराबर में बढ़ता हूं आगे। तो 15 माइनस एक्स का गुणा 1 में कराऊंगा, तो बेटा 15 माइनस आपका यक्स ही आ जाएगा। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चाहूं तो मैं इधर ला सकता हूं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बराबर के इधर उधर आप संख्याओं को, जो भी यूनिट दी गई हैं उनको ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इधर उधर ले जाते हो तो प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। अगर किसी भी यूनिट को, किसी भी संख्या को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ आप ले जा रहे हो, तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगी, उधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपका यक्स दिया गया है, समझने के लिए समझो। इस माइनस वाले को मैं इधर ले आया तो ये प्लस का यक्स हो गया, प्लस पहले लगाते नहीं है, बराबर। उधर 15 तो पहले ही था, ये वाला आपका प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू एक्चुअली में आपकी 5 आ चुकी है, और 5 किस में आ चुकी है, ग्राम में आ चुकी है, क्योंकि आपने 5 ग्राम कम किया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी धातु को कितनी कम कर दिया जाए, तो कुछ ना करो भैया, मात्र 5% कम कर दोगे ना। जो भी आपकी धातु है, 5% नहीं 5 ग्राम, मात्रा में पूछ रहा है, परसेंटे में तो बिगड़ जाएगा, ठीक है। 5 ग्राम क्या करोगे, धातु को कम कर दोगे दूसरी वाली को, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी धातु आपके मिश्रण में अपने आप 50% के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सोच के देखो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को भी आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब चलिए हम अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने बेटा दिया गया है, एक टंकी 250 लीटर उसमें पेट्रोल भरा हुआ है, लेकिन पेट्रोल भरने से पहले ध्यान नहीं दिया गया, और इसका कारण हुआ कि टंकी में एक छोटा सा छेद था, किसी ने शैतानी कर दी या फिर आपका टैंकर फट गया, तो 5% तेल टपक टपक के बह गया। या ये सोचो कि किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ, बर्बाद हो गया तेल, कोई बात नहीं। तो कह रहा है अब ड्रम, अरे क्या बात है, यहाँ भी टंकी, यहाँ भी टंकी, यहाँ अंग्रेजी, अरे भैया यहाँ भी टंकी है ना, हम तो टंकी वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि टंकी में कितने प्रतिशत तेल शेष बचा, यार सोच के देखो।
पता है क्या किया उसने, आपको यूनिट दे दी है, मतलब 250 लीटर पेट्रोल दे दिया है। अब आप इसी को लेकर के अपने दिमाग को घुमा डालोगे, कंफ्यूज मार दोगे। कारण देखो सवाल में क्या किया है, 5% टपक टपक के तो बर्बाद हो गया, और 250 लीटर जो भरा था तेल टंकी में, वो अपने आप में 100% ही तो था। मतलब अच्छा मैं लिखता हूं तब समझ में आएगा। आप देखो, चूंकि इस तरीके से, ज़्यादा बड़े बड़े आंखें हो गई, हाँ तो ठीक है, ये आपका चूंकि हो गया, 2 बिंदी ऊपर 1 नीचे, चूंकि 5% तेल बर्बाद हो गया। सही बात है, बर्बाद हो गया है। अब बेटा 5% तेल बर्बाद हो गया है, मतलब 100% में से 5% बर्बाद हो गया है, इसलिए 100 माइनस आपका 5% जो बर्बाद वाला है वो आपने क्या किया, घटा दिया। परसेंटेज में हटा देता हूं, बाहर रख देता हूं, ठीक है। परसेंटेज आपका क्या होगा, शेष बचा। अब शेष है तो बचा, अगर परसेंटेज में देख रहे हो तो सॉरी, तो 100% में से 5% जो बर्बाद वाला है वो घटा दिया, तो कितना बचा यार, मतलब आपका 95% शेष बचा। सवाल में क्या पूछा है भाई, कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है यार, मतलब बच्चों वाला खेल था इसमें। एक्चुअली 95% ही तो बचा है, क्योंकि 5% बर्बाद हो गया। 5% बर्बाद हुआ, 100 में से 5% बर्बाद हुआ, तो बचा कितना, 95%। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर जी ये जो 250 लीटर दिया था किस लिए दिया था, दिया नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, उससे मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर और किसी से तुलना करवाता तो ठीक है, इसमें तो उसी टंकी का मामला था, उसी टंकी में समाप्त कर दिया। अगली किसी यूनिट से या फिर और कोई मात्रा घटा बढ़ा के तो हमसे पूछा ही नहीं, सीधे सीधे तो पूछा है, और दोनों चीजें परसेंट में लानी थी, इसलिए हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। इतना परसेंट बर्बाद हो गया, तो 100 में 5% बर्बाद। अरे यार 100 रुपए लेके गए, 5 रुपए खर्चा कराया, बचे कितने, 95। बस ये वही है 95, आंसर हो गया, ठीक है। अब आपका बड़ा शौक पड़ा हो तो बच्चों कोई चिंता की बात नहीं है, 250 लीटर का 5% निकाल लेना, जितना तेल आए उसको रख लेना, उस पूरे तेल को 250 लीटर तेल में भैया घटा लेना, और घटाने के बाद जो आए उसको ऊपर रख लेना, 250 लीटर को नीचे रख लेना, और 100 से गुणा करा देना, परसेंटेज में बदल के 95 आएगा। तो आप दिमाग को खोल के बैठो और समझते जाओ, इतना बड़ा हमें करना नहीं, क्योंकि इतना सारा टाइम हमको पेपर में मिलने वाला है नहीं, ठीक है। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि दूध और पानी के 200 लीटर का एक मिश्रण तैयार कर दिया गया। बेटा मिश्रण के सवाल ही हैं, इसलिए मिश्रण का जिक्र होना तो बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक सी बात है। और इस मिश्रण में पानी की मात्रा 10% दी गई है, बाकी जितना है दूध है। अब मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है, ताकि नया मिश्रण प्राप्त हो, तो उसमें दूध की मात्रा 50% रह जाए। मतलब इतना दबा के पानी मिलाना है कि जो 90% अभी देखो 10% पानी है ना, मतलब 10% पानी है तो 90% दूध है, और इतना सारा पानी मिलाना है दबा के कि दूध का परसेंटेज 50 हो जाना चाहिए। तो अब देखो मैं मिलाना सिखाता हूँ, पानी कैसे एक्चुअली में मिलाना है आपको, ठीक है। पर तुम ऐसा गंदा काम करना नहीं, ओके। पानी ही पीना है तो फिर क्या फायदा दूध खाने का। तो अब इसमें आपके सवाल में दिया गया है कि 200 लीटर का जो है एक आपका जो है मिश्रण दिया गया है, और इसमें 2 चीज़ें मिलाई गई हैं। एक तो आपका बेटा पानी मिलाया गया है, और दूसरा आपका क्या है बेटा, वो आपका दूसरा वाला दूध मिक्स किया गया है। पानी आपके सवाल में दिया गया है 10% है, तो 200 लीटर का 10% पानी है, तो 200 गुणे 10/100 कर लोगे। 1 0 से 1 0 काट लिया है, मतलब यहाँ पर आपका 20 लीटर क्या है बेटा, 20 लीटर पानी है। यार 200 लीटर में 20 लीटर पानी है, तो एक्चुअली में दूध कितना है, तो दूध आपका हो जाएगा 200 माइनस 20 बराबर 180 लीटर। आपके जो भी मिश्रण दिया गया है उसमें 180 लीटर तो दूध ही है। अब सवाल में कह रहा है कि कितना और पानी मिला दिया जाए, मिला लो। तो मतलब कहने का है कि पानी जो दिया गया है और जो दूध दिया गया है, इनका जो अनुपात है वो एक्चुअली किस हिसाब से रहने वाला है, ये कहना चाहता है। तो पानी और दूध मिलाना क्या है, पानी। जब पानी को मिला रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी पानी को मिला देंगे, XYZ करके कुछ भी मिला देंगे। मिला दिया, ABCD कुछ भी करके मिला लो, मिला दिया मैंने। दूध में तो कोई परिवर्तन करना नहीं आपके सवाल में, लेकिन कह क्या रहा है, दूध की मात्रा 50% हो जानी चाहिए। तो दूध की मात्रा, दूध नीचे दिया गया है ना,
दूध की मात्रा 50%। यार जो मिश्रण तैयार होगा, पानी तुम इतना मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ, 100, 200, 1000 जितना लीटर मिलाना हो मिला लो, लेकिन जो भी मिश्रण तैयार होगा वो उस समय तो अपने आप में 100% होगा ना। उसमें से जो मिलाया गया है वो कम ज्यादा परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन पूरा जो मिश्रण तैयार होगा वो तो भैया 100% ही रहेगा। तो आपके सवाल में बोला है कि दूध 50% हो जाए, तो हमने कहा हो जाए 50%, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दूध 50 हो गया है तो 100% में 50 तो भैया दूध अकेले ले गया, तो बचा कितना 50, तो 50% यहाँ पे पानी भी हो जाएगा। 50 एक कम 50, 50 एक कम 50 काट के पहले रख दिया, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अब आगे बढ़ो। पानी एक्चुअली आपके सवाल में है कितना, 20 लीटर पानी दिया गया है। तो मैंने क्या किया बेटा, 20 लीटर पानी लिया, उसके बाद कह रहा है यक्स मैंने जोड़ा है। दूध कितना है, 180 लीटर है, उसे भी मैंने रख दिया, बराबर लगा दिया। एक एक कम एक का मतलब एक का आएगा, या 1/1 रख लो भैया, नहीं है कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे कर जाएंगे कि सर जी ये क्या हुआ है। एक्चुअली तिरिया गुणा करवाना है, तो इसका इसके साथ गुणा करवा दोगे तो करवा के रख लो भैया। क्या लिखोगे, 20 + यक्स बराबर 180, एक कम 180 हो जाएगा। अब देखो 20 को उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि संख्या संख्या की तरफ जाएगी, और ABCD XYZ एक तरफ जाएगा। इधर यक्स बच रहा है, मैंने यक्स को बचा लिया, बराबर किया, उधर 180 है। बेटा ये प्लस में संख्या दी गई है, बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में कर लेगी, मतलब इधर प्लस की संख्या बराबर के उधर माइनस में चली जाएगी, माइनस की संख्या बराबर के उधर प्लस में चली जाएगी। गुणा वाली होगी तो भाग में चली जाएगी, भाग वाली होगी तो उधर गुणा में चली जाएगी, बस मतलब चिन्ह बदल जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो माइनस का 20 हो गया, बराबर 160 लीटर का मामला चल रहा था, 160 लीटर हो गया बेटा। यक्स की वैल्यू 160 और यक्स लीटर आपने क्या किया था, पानी मिलाया था। तो कितना पानी और मिला दिया जाए, 160 लीटर पानी जब मिला दोगे दबा के ना मिश्रण में, तो आखिरकार जो दूध की मात्रा 50 और पानी भी 50, 50-50 दोनों हो जाएंगे। तो अब 50-50 तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को एक्चुअली हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा ये भी सारी बातें, ठीक। चलो अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि 40 किलोग्राम आपका नमक दिया गया है और पानी का, अच्छा दोनों का मिश्रण है। 40 किलोग्राम भी ले सकते हो, नहीं नमक में पानी जो है, पानी में नमक घुल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिलियन तैयार हो जाएगा। आप बिलियन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब कह रहा है कि 40 लीटर, लीटर क्योंकि लीटर में बदल जाएगा, तो 40 लीटर बिलियन में नमक और पानी का मिश्रण दिया गया है, और उसमें 10% एक्चुअली में पानी दिया गया है। पानी की मात्रा को बढ़ा करके हर दशा में 25% करना है। ये जो 10% की मात्रा है ना पानी की, इसे हर दशा में 25 पर ले जाना है। तो मिश्रण में कितना पानी आप मिलाओगे, मतलब लीटर में कितना पानी मिलाओगे, आपसे पूछना चाह रहा है। तो बस क्योंकि मिश्रण की बात कर रहे हैं तो वही करेंगे। यहाँ पर आपका जो बिलियन दिया गया है वो आपका 40 लीटर दिया गया है, ठीक है। यूनिट कुछ भी आए हमें उससे चिंता नहीं करनी, हमें सवाल को सॉल्व करना है। केजी लीटर ये दुनियादारी सोच के मत चलना, सवाल हमें सॉल्व करना है बस। अब नमक दिया गया है, पानी दिया गया है, पानी का मिश्रण दिया गया है, तो मैं पानी लिख लेता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ, नमक लिख लेता हूँ। जो दिया होता है वो पहले हम लिख लेते हैं। 10% पानी है आपके, तो 40 का 10% कितना हो गया, 40 × 10 बटा आपका बेटा 100 हो जाएगा। 0 0 काट लोगे, मतलब एक चीज़ समझ में आई कि 4 लीटर पानी एक्चुअली में है। अब आप सोच के देखो बेटा, थोड़ा सा सोचो, चाहे ज़्यादा सोचो या पूरा सोच लो। यार 40 लीटर का जो बिलियन है, 4 लीटर तो उसमें पानी मिलाया, तो बिलियन में नमक कितना है, नमक दबा के मिलाया है, मतलब इसी 40 में से 4 को घटा दो तो आपका जो है 36 लीटर क्या निकल के आएगा, नमक। अब आप कहोगे सर जी नमक तो केजी में नापते हैं, मैंने क्या बोला, यूनिट नहीं देखनी, ठीक है। आपका बिलियन बनाया गया है और उसने प्रॉपर दिया नहीं कि किसको किलोग्राम किस में मिलाया है, मतलब लीटर में दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि मामला लीटर का है। केजी में है तो केजी का मामला समझ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहा है, अब एक चीज बताओ, पानी बटा नमक, भाई यही तो अनुपात चल रहा है, पानी बटा नमक, यही अनुपात चलता है बराबर। अब देखो अनुपात तो यही चलता है ना, पानी और नमक दो ही चीज का अनुपात चल रहा है। अब कह रहा है पानी कितना मिलाना है, तो मैंने कहा चलो इस बार भैया ए मिला लेते हैं। पानी हमने ए मिला लिया, नमक तो हमें मिलाना ही नहीं है एक्चुअली, है ना, कुछ नहीं मिलाना है, चलो कोई बात नहीं। अब एक्चुअली अनुपात कितना होगा, तो पानी जब आप मिला दोगे तो पानी का परसेंटेज हमें कितना चाहिए, 25% चाहिए, मतलब 25% हमें पानी चाहिए हर दशा में। लेकिन एक बात बताओ, बिलियन जो भी तैयार होगा वो अपने आप में 100% होगा। 100% में 25% तो सिर्फ आपका पानी होने वाला है,
तो 100 में से 25 को निकाल दोगे तो 75% तो नमक रहेगा ना। तो 75% आपका क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। ये परसेंटेज में है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, इसलिए मैंने यूनिट नहीं रखी। और पहले से मैं बता रहा हूँ कि यूनिट मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि फालतू काटना पड़ेगा बाद में जाके। तो 25 से कम 25 हो गया, 25 तिरका 75 हो गया बेटा। पानी आपका सवाल में कितना दिया गया है, पानी एक्चुअली में आपका 4 लीटर दिया गया है। नो इशू, हमने यहाँ पर 4 लीटर लिखा, प्लस हमने ए मिलाया है, मिला लिया। और नमक आपका एक्चुअली में 36 दिया गया है, बराबर आपका 1/3 दिया गया है। 3 से 36 को काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट जाएगा। अब आप देखो क्या करोगे, तिरिया गुणाम करवाएंगे। मतलब आपका ऊपर लिखा हुआ है 4 + a, विस्तार कर रहा हूँ नहीं, मैं सीधे करा देता। नीचे आपका 12 है, बराबर 1/1। अब आप तिरिया गुणा करवा लोगे तो क्या निकल करके आएगा, निकल के आएगा 4 + a बराबर 12 एक कम 12 आएगा। अब a इधर है और 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो a बराबर 12। अब ध्यान से देखो, ये 4 प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 4 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया बेटा, 8 लीटर आ गया। मतलब कितना पानी मिलाना है, 8 लीटर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना पानी आपसे कह रहा है मिलाया जाए, तो मैंने कहा भैया 8 लीटर पानी मिला दोगे ना तो मामला आपका सेटल हो जाएगा। मतलब कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि जो मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा 25% हो जाए, तो 8 लीटर मिला लेना। अब कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कि कुछ मामला बिगड़ा हो, इसे बिगड़ा नहीं है, क्योंकि 4 + a बटे आपने 36 लिखा हुआ है ना। इस तरीके से काट दिया, 3 से काटा, 3 एकम 3 दूनी 6, मतलब 12 3 36 हो गया। 4 + a बराबर आपका 12 आ गया। ये प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, ये बराबर 8 लीटर। 8 लीटर सही है, ठीक है। 8 लीटर क्या हुआ, पानी मिलाया गया, जिससे कि जो पूरा मिश्रण 40 लीटर वाला है ना, उसमें एक्चुअली क्या होगा, हो जाएगा। अब मिश्रण बढ़ भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि वही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लीटर था, यहाँ पे कितना है, 8 लीटर कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारे सवालों को सॉल्व करना होता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से एक्चुअली कैलकुलेशन हमारा करना होता है। तो जो सवाल आपके मिश्रण पर आधारित होते हैं वो तो बेटा समाप्त हो चुके हैं। अब अगला नंबर किसका है, आपका है, मतलब आपकी बारी है। आप क्या करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे, ठीक है। और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बेटा लाइक कर देंगे। जिस भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं वहाँ पर शेयर करेंगे, और आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।